प्रिया ने कहा कि तुम गुरु हो, तो मैं गुरु हूं नहीं। मैंने कभी किसी को मैंने घोषणा ही नहीं किया कि मैं गुरु हूं। मैं गुरु हो भी नहीं सकता, है ना। हम मैत्रेय वाले लोग हैं, कल्याण मित्र हैं। अब कल्याण मित्र का मतलब यही है कि मेरी जो यात्रा 17-18 साल 20 साल की जो यात्रा है, मैं जहां पर जीवन और मरण के बंधनों से मैं जो मुक्त हुआ हूं, ना स्वर्ग और नरक के बीच में हूं, मैं मध्य में हूं। तो कल्याण मित्र का काम सिर्फ इतना ही है कि जो उसके समीप है, वो जो उसके करीब है, उसके शुभ की वो कामना करता है। हर वक्त शुभ की कामना करता है, उसके कल्याण की कामना करता है, उसकी मंगल की कामना करता है। यही कल्याण मित्र का काम है। अब हर लोग आपके भी गुरु होंगे, तो गुरु इतने ऊंचे शिखर पे है, वो उतर कर आपके हाथ को पकड़कर वो तो आपको मुक्ति के मार्ग तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि आपका और उसका मिलन संभव नहीं है ना। तो मैं जिस तल पे हूं, आप जिस तल पे, दोनों हम एक तल पे ही हैं। बस मेरे और आप में फर्क इतना है कि मैं आपको जहां जाना है मैं वहां से होकर आ गया हूं, है ना। तो कल्याण मित्र का सिर्फ इतना ही काम है भैया। तो कल्याण मित्र वो वाला रास्ता पहले से ट्रेवल कर चुका है। हाँ, उस मार्ग में चल चुका है पहले। हाँ। तो अब वो गुरु ने क्या किया, वो यात्रा तक गया, लेकिन वो शिखर पर चला गया, वो उतरा नहीं, वो लौटा नहीं। लेकिन कल्याण मित्र का काम ये है कि वो उस मुक्ति के मार्ग तक तो गया ही, लेकिन उसमें करुणा है और वो आपके तल पर ही वो जी रहा है, वो गुरु नहीं हुआ है अभी। तो वो जो लोग हैं, जो उस यात्रा को तक जाना चाहते हैं, या मुक्ति के मार्ग में आना चाहते हैं, या मुक्त होना चाहते हैं इस जीवन और मरण के चक्रों से, तो कल्याण मित्र उन लोगों को ऐसे जीपीएस ही काम करता है ना, जीपीएस की तरह एक नेविगेट करता है। आपके हाथ को पकड़ा और इस रास्ते पर ले गया, वो बोला भाई ये रास्ता है जो आपको मुक्ति तक ले जा सकता है, लेकिन जाना आपको स्वयं अकेले ही है। अब ऐसा नहीं आप लोग पति पत्नी, ऐसा नहीं कि भाई हम दोनों एक ही साथ चले, ऐसा हो नहीं सकता। आप दोनों को अलग अलग रास्तों में अलग अलग यात्रा ही करनी होगी, लेकिन मेरा बस काम इतना ही है कि ये रास्ता है और ऐसे जाना है और यहाँ जाना है, बस, है ना। और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि क्या हम पहुंचेंगे, लेकिन जो भी चला हो पहुंच ही गया है ना। ये तय है, ये शाश्वत सत्य है कि जो चला है, जिसने एक पैर भी जिसने आगे बढ़ा दिया, वो पहुंचा ही है। कल्याण मित्र का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि आपके शुभ की कामना करना, आपकी मंगल की कामना करना, आपके जीवन में जो भी नकार जो चीजें हैं, जो आपने चारों तरफ से एक चादर की भांति ओढ़ रखा है, नेगेटिव चीजें हैं, उसको भी वो साफ करता है। जैसे आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने सह मित्र होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, है ना, जो आपको लगते होंगे कि बहुत अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साधना में, आपकी योग में, आपकी यात्रा में वो सहायक नहीं होते हैं। तो कल्याण मित्र उनको भी आपसे अलग कर देता है कि भाई ये तुम्हारे लिए वो है नहीं। तो वो सब तरह से आपको प्रोटेक्ट करके आपको उस मार्ग तक ले जाता है, हर तरह से। जैसे एक आप समझो कि एक छाता है, वो कि बारिश हो रही है, तो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, उन सारी चीजों से बचाकर उस मार्ग तक आपको आपका कल्याण मित्र ले जाता है। फिर वो कहता है कि बस अब अपनी यात्रा शुरू करो। यही कल्याण मित्र का इतना ही काम है। पर जब कोई यात्रा शुरू हो जाती है तो बीच में कल्याण मित्र की दोबारा जरूरत पड़ती है क्या, आवश्यकता पड़ती है? कभी कभी आप जैसे बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव होंगे। जैसे कोई गूंगा है, अब मान लो गूंगा है, उसको गुड़ का पता नहीं है, वो गुड़ खाता है तो क्या वो उसको पता ही नहीं है ना कि वो स्वाद कैसा, मीठा है, खट्टा है। तो कल्याण मित्र उस यात्रा से गुजर चुका है, वो अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। अब आपको जो अनुभव होगा यात्रा के दौरान, जो भी अनुभव होगा आपको, तो वो अनुभव ऐसा है कि वो आप एकदम अवाक रह जाओगे, चौंकोगे आप, और वो इतना आश्चर्यजनक होता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हो गया मेरे साथ, या हुआ
आपकी यात्रा में ये चीज ऐसी ऐसे अनुभव आपको होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो उस दौरान आपका कल्याण मित्र आपको एक गाइडलाइन या पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, एक पैथ फाइंडर ग्रुप आपको बताता है कि नहीं ये चीजें होती हैं। ये उस कल्याण मित्र को भी अनुभव हुआ है और आपको भी हुआ है। तो बस इतना ही वो काम है उसका। वो जब तक आप अंतिम पड़ाव तक नहीं जाते तब तक कल्याण मित्र आपके साथ ही रहता है। हाँ, बशर्ते आप अपना हाथ छुड़ा के आप भाग न जाएं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बीच में ही अपना हाथ, होता नहीं, आपके बच्चे भी आपको हाथ छोड़ो मेरा हाथ, अब हम बड़े हो गए, हाथ मेरा छोड़ो। तो वैसे अगर आपका बेटा ही आपको बोले कि मेरा हाथ छोड़ो हम बड़े हो गए हैं, तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो कल्याण मित्र भी कुछ देर तक वो पकड़ता आपके हाथों को, लेकिन आपको लगे कि ना भैया जरूरत नहीं है आपकी, तो वो छोड़ देता है।